रियासती काल में हिमाचल प्रदेश में सभी रियासतों के राजाओं ने अपने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कोट और गढ़ों का निर्माण करवाया था, जो आज भी बहुत से ऐतिहासिक तथ्यों को समेटे हुए हैं। इनमें कुछ ही गढ़ एवं किले व्यवस्थित रूप में हैं, जबकि अधिकांश गढ़ और किले जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए पुनर्जीवन की बाट जोह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के इनर सराज और बाह्य सराज की सीमा पर समुद्र तल से 10,200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है जलोड़ी जोत। यहीं से होकर औट लुहरी सैंज राष्ट्रीय राजमार्ग 305 बना हुआ है। जलोड़ी जोत की दाईं तरफ एक पगडंडी से होकर पैदल रास्ता बना हुआ है, जो एक चोटी तक ले जाता है। 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने पर समुद्र तल से 3,540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जीर्ण शीर्ण अवस्था में एक गढ़ के अवशेष दिखाई देते हैं। यही वह ऐतिहासिक गढ़ों में गढ़ है जिसे रघुपुर गढ़ कहते हैं। हिमालय ध्रुव चैनल की इस कड़ी में हम आपको देश के सबसे ऊंचाई पर स्थित जिला कुल्लू के इसी किले के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बाप और बेटा एक दूसरे के विरुद्ध लड़े थे, जिसमें बाप ने बेटे की सेना को हारते हुए देखकर उसकी सेना को जिताने में विशेष भूमिका क्यों और कैसे निभाई थी। ये जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको मालूम होगा कि जीतते हुए भी बाप की तरफ की सेना कैसे हार गई। ये गढ़ एक ऊंचे स्थान पर अवस्थित है। यहाँ पहुंचकर चारों ओर का सुंदर दृश्य देखकर मन पुलकित हो जाता है। यहाँ से कुल्लू सराज, मंडी सराज, बाह्य सराज और शिमला जिले के गांव दिखाई देते हैं। साथ ही दूर पार की चोटियाँ मन को मोह लेती हैं। कहते हैं कि इस गढ़ को मंडी के राजाओं ने बनवाया था। इस गढ़ पर 1719 तक मंडी के राजा का अधिकार था। 17वीं शताब्दी तक कुल्लू के राजाओं ने रूपी सराज और बाह्य सराज के राणा ठाकुरों को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। उस समय बाह्य सराज के जलोड़ी जोत सहित कुछ गांव मंडी के राजाओं के अधीन थे। मंडी के राजा ने सीमा की सुरक्षा के लिए रघुपुर में एक किले का निर्माण करके वहां अपने सैनिक तैनात कर रखे थे। इससे कुल्लू के राजा को बाह्य सराज पर शासन करने में दिक्कत होने लगी। अतः 1719 में कुल्लू के राजा राज सिंह ने रघुपुर किले पर अधिकार जमाने के लिए आक्रमण कर दिया। उसने चारों ओर से इस गढ़ को घेर लिया। ऊपर गढ़ में मंडी राजा की सेना थी और नीचे कुल्लू राजा की सेना। मंडी राजा के सिपाही कुल्लू के सैनिकों को ऊपर से पत्थर मारकर पीछे धकेल रहे थे, जिससे कुल्लू सेना के बहुत से सैनिक अपनी जान गंवा बैठे। कुल्लू के राजा राज सिंह के पास महाराजा कोठी के सैनिक थे, जो गुरिल्ला युद्ध तथा ढींक से पत्थर फेंकने में माहिर थे। ये भी कहा जाता है कि मंडी राजा के सैनिकों में भी ढींक से पत्थर फेंकने वाले महाराजा कोठी के ही कुछ सैनिक थे। मंडी के सैनिकों को ऊपर होने का लाभ मिल रहा था, जबकि कुल्लू के सैनिक नीचे से बिना देखे अनुमान से ही गढ़ की तरफ ढींक से पत्थर फेंक रहे थे। दिलचस्प बात यह थी कि महाराजा कोठी से ही एक बाप मंडी के राजा की तरफ से ढींक से पत्थर फेंक रहा था, जबकि उसका बेटा कुल्लू राजा की तरफ से मंडी सेना की तरफ से लड़ रहे बाप को लगने लगा कि कुल्लू राजा की सेना हार रही है। बाप तो बाप होता है, बाप कभी नहीं चाहता कि बेटे की हार हो। जब कुल्लू के सैनिकों के निशाने गलत लग रहे थे, तब बाप ने एक लामण गीत के माध्यम से संदेश दिया कि यदि मैं तुम्हारी तरफ होता तो 2 हाथ दाएं काट कर फेंकता। बेटा उसका संकेत समझ गया। उसने अपने साथियों को लामण में कहा गया संकेत समझा दिया। तब वे 2 हाथ दाईं तरफ ढींक से पत्थर फेंकने लगे, जो मंडी के सैनिकों के सिरों पर लगने लगे। इस तरह मंडी के सभी सैनिक वहीं पर ढेर हो गए। उधर से कुल्लू के बाकी सैनिक
ऊपर चढ़ गए और उन्होंने गढ़ पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार कुल्लू के राजा ने मंडी के राजा से रघुपुर नाम का गढ़ और आसपास के गांव अपने कब्जे में ले लिए। कहते हैं इस युद्ध में कोठी महाराजा के बहुत से सैनिक मारे गए थे। इस गढ़ को जीतने की वीर गाथा आज भी लोगों में प्रचलित है। गाथा की एक पंक्ति इस प्रकार है: गढ़ जीतुम मरहाजुए शॉट पोयम राजुरी रौंडी। अर्थात राज सिंह के सैनिकों ने गढ़ तो जीत लिया, लेकिन इससे बहुत से सैनिकों की पत्नियां विधवा हो गई। इस गढ़ में सैनिकों के पीने के लिए पानी की बावड़ी अभी भी बरकरार है, जिसमें वर्षा के जल संग्रहित होता था। सैनिकों की बैरकें अभी भी खंडहरों में देखी जा सकती है। यहाँ पर सराज घाटी के देवी देवता समय समय पर आते हैं। यहाँ पर एक नाग देवता का छोटा सा मंदिर भी विद्यमान है, जोगणी का स्थान भी है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी ये स्थान अत्यंत रमणीय है। यहाँ से चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियाँ और हरे भरे देवदार रईतोस के जंगल सुहावने दिखते हैं। कुछ वर्षों से यहाँ पर्यटकों का आना भी जारी हो गया है। यहाँ पहुंची एक पर्यटक का कहना है, चंडीगढ़ से आई हूँ और मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जॉब करती हूँ। तो मेरी काफ़ी दिनों से तमन्ना थी ये जगह देखने की। मैंने कईयों से सुना था, तो एक्सपीरियंस बहुत वंडरफुल रहा। जहाँ तक हमें आना चाहिए था टॉप पे, वहाँ तक हम फाइनली पहुँच गए हैं। तो पहुँचने के बाद तो और भी अच्छा लग रहा है कि वी कैन डू इट एनीथिंग। और यहाँ की वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। इस गढ़ की टूटी हुई दीवारें 4 फुट चौड़ी हैं। अगर इनका जीर्णोद्धार किया जाए तो इस ऐतिहासिक गढ़ की गरिमा और भी बढ़ सकती है और ये पर्यटकों को लुभाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में किसी और विषय को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।